श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीमते नारायणाय नमः। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। मित्रों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ हमारे लड्डू गोपाल जी के कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आप सभी को मोहिनी एकादशी की ढेरों सारी शुभकामनाएं। और आज के वीडियो में हम ये बताने वाले हैं आप सभी से कि मोहिनी एकादशी की बिल्कुल सहज सरल पूजा विधि हम आपसे बताने वाले हैं कि कैसे बिल्कुल सहज पूजा करके हम आप सभी को ये देखिए। तो हमें यही चाहिए कि मोहिनी एकादशी के दिन हम सूर्योदय से पहले जगें और रोज़ की तरह नित्य कर्म से निवृत्त होने के उपरांत अपने लड्डू गोपाल जी को, या बहुत से लोग अपने घर में शालिग्राम भगवान जी को रखे हैं, तो अपने ठाकुर जी को पंचामृत से स्नान करावें। पंचामृत से स्नान कराने के उपरांत भगवान जी का शरीर अच्छे से साफ वस्त्र से अच्छे से साफ कर लें भगवान जी को। और भगवान जी को अगर मान लीजिए स्नान कराने का जो जल होता है, अगर आपके घर में यमुना जल हो तो अपने लड्डू गोपाल जी को यमुना जल से ज़रूर स्नान कराएं, क्योंकि जो यमुना जल है हमारे श्री कृष्ण भगवान को अति प्रिय है यमुना का जल। क्योंकि द्वापर युग में जब हमारे कन्हैया जी खूब यमुना स्नान करते थे, तो इस नाते अपने लड्डू गोपाल जी को अगर आपके घर में अवेलेबल हो यमुना का जल, तो आप भगवान जी को पंचामृत से स्नान कराने के बाद ज़रूर से ज़रूर यमुना जल से स्नान कराएं। और इसके बाद हमें एक बात का और ध्यान देना होगा कि जैसे मान लीजिए मोहिनी एकादशी जो है, हमें मोहिनी एकादशी के दिन, वैसे जितनी साल की एकादशियाँ आती हैं, कोई भी एकादशी में अन्न का भोग नहीं लगता। इस चीज़ का विशेष हमें ध्यान देना चाहिए। और आप सीजनी फल भगवान जी को भोग लगा सकते हैं। तो ये है मोहिनी एकादशी। तो हमने अपने ठाकुर जी को, अपने लड्डू गोपाल जी को, ये देखिए कहते हैं कदली का फल चढ़त प्रसाद सवायो, कदली फल मेवा धूप दीप तुलसी से राजी सत्य देवा। हमारे जो श्री हरि विष्णु भगवान जी हैं, कदली का फल लोक भाषा में केला भी कहते हैं, केला का फल भगवान जी को अति प्रिय है। तो इसलिए विष्णु भगवान जी का एकादशी में हमें ज़रूर प्रयोग करना चाहिए केले का। इसके बाद आप कोई भी फ्रूट भगवान जी को अर्पण कर सकते हैं, भोग लगा सकते हैं। और यहाँ पे हमने तरबूज के भोग लगाए हैं भगवान जी के समक्ष, आप देख सकते हैं। और कहते हैं कि एकादशी के त्यौहार में, व्रत में तिल का बहुत महत्व होता है, गुड़ तिल का। तो ये देखिए गुड़ और तिल का हमने भोग बनाए हैं भगवान जी को। और यहाँ पे खोवा पाग हमारे लड्डू गोपाल जी को। और एक बात का हमें विशेष ध्यान देना चाहिए कि अपने लड्डू गोपाल जी के लिए जो भी हम भोग तैयार करते हैं उन्हें पाने के लिए, तो उसमें हम तुलसी पत्र डालना न भूलें, क्योंकि बिना तुलसी पत्र के हमारे श्री हरि विष्णु भगवान जी भोग स्वीकार नहीं करते। इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान देना चाहिए दोस्तों। और हमें दक्षिणा रखना नहीं भूलना है, क्योंकि जो दक्षिणा होता है हमारे पूजा पाठ में कोई भी अगर कमी रह जाती है जो हम नहीं ला पाते, कहते हैं कि कितना हो कोई पूजा पाठ विधि विधान से करे, फिर भी शास्त्र पुराण के अनुसार कोई न कोई कमियां रह ही जाती है। तो उसी कमी को पूरा करने के लिए हमें दक्षिणा देना चाहिए। और जो दक्षिणा हम रखते हैं, ये दक्षिणा किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को आप प्रदान कर सकते हैं, दे सकते हैं। और जो अपने घर में आप ये भोग लगाए हैं भगवान जी को, इस भोग को आप बड़े श्रद्धा भाव से भगवान जी को भोग लगाएं। कहते हैं कि बिना प्रेम के भगवान नहीं पाते प्रसाद। अगर आप भी किसी के घर जावें, अगर जब तक आपको भी कोई प्रेम स्नेह से न देवे, तो आपका भी मन नहीं होता कि हम भी किसी के घर का कुछ ग्रहण करें। तो इस नाते जितना हो सके आप भगवान से प्रेम करिए और बड़े श्रद्धा भाव से भगवान जी को भोग अर्पण करें। दोस्तों, सुबह शाम की आरती करना हमें नहीं भूलनी है। आप श्री कृष्ण भगवान की कोई भी आरती गा सकते हैं। श्री कृष्ण भगवान की तो ऐसे कई आरती आती हैं, आप ओम जय जगदीश हरे की भी आरती गा सकती हैं। और वैसे भी कहते हैं कि जो मोहिनी एकादशी का व्रत है, और ये तो व्रत तो हमारे श्री हरि विष्णु भगवान जी का ही ये माने व्रत है और उन्हीं के चरणों में समर्पित ये व्रत है।
हमारे जो श्री हरि विष्णु भगवान जी हैं, मोहिनी एकादशी का बहुत ही महत्व है। मोहिनी एकादशी के दिन देवताओं की रक्षा के लिए हमारे श्री हरि विष्णु भगवान जी ने मोहिनी अवतार लिया था। मोहिनी एकादशी के दिन तो हमारे कहते हैं कि श्री हरि विष्णु भगवान जी के लिए ही ये व्रत किया जाता है और पापियों के नाश के लिए। और जो भी व्यक्ति इस मोहिनी व्रत को धारण करता है, व्रत करता है, तो उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये ऐसा व्रत ही है अधर्म पे धर्म की विजय। आप इस व्रत को अगर करेंगे तो ज़रूर से ज़रूर हमारे श्री हरि विष्णु भगवान आपके ऊपर ज़रूर प्रसन्न होंगे, क्योंकि जो एकादशी का व्रत होता है श्री हरि विष्णु भगवान को पाने का ही ये व्रत है। तो हमें ज़रूर व्रत करना चाहिए बड़े श्रद्धा भाव से। और आरती के उपरांत हम भगवान जी से क्षमा याचना करें, हे प्रभु अगर हमारे पूजा पाठ में कोई भी त्रुटियां हुई हो तो उसे आप क्षमा कीजिएगा। हमारे भगवान जी हमें ज़रूर क्षमा कर देते हैं दोस्तों। और जो भी हम भगवान जी को ये भोग लगाए हैं अपने प्रियजनों, अपने परिवार में, हम इसे वितरण करने के बाद अपने भी प्रसाद पावें। और जो भी इसका पुण्य है भगवान जी के चरणों में द्वादशी के भगवान जी के चरणों में समर्पित करने के बाद हम द्वादशी में ही पारण करें। और द्वादशी में पारण एकादशी का किया जाता है और पारण का समय है 5:44 से और 8:30 तक 20 मई को। तो हमें 19 मई को ये व्रत रहना है मोहिनी एकादशी का और 20 मई को पारण करना है। तो दोस्तों आप सभी लोगों को ये वीडियो कैसी लगी? अगर ये वीडियो आप सभी लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्यारा सा कमेंट लिखकर ज़रूर बताएं कि आप सभी लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। और भी तीज त्यौहार की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे किशन कन्हैया ब्लॉग्स चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।